भारत सरकार का नया फैसला सुनते ही जियो, एयरटेल और वीआई के तोते उड़ गए। अब खेल बदलने वाला है। सरकार ने बीएसएनएल को दी खुली छूट और ये सुनते ही मुकेश अंबानी का सिर घूम गया। अब नहीं चलेगी जियो एयरटेल की मनमानी। सरकार ने बीएसएनएल को बना दिया टेलीकॉम का ब्रह्मास्त्र। साल 2016 जब रिलायंस जियो को लॉन्च किया गया तो पूरे भारत में इंटरनेट की क्रांति आ गई। डेटा फ्री में बंटने लगा, कॉलिंग फ्री हो गई और हर आम आदमी के हाथ में स्मार्टफोन आ चुका था। लेकिन ये तो शुरुआत थी एक ऐसे जाल की जिसमें अब पूरा देश फंस चुका है। क्योंकि अब जियो ही नहीं, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे कंपनीज भी हर साल टैरिफ बढ़ा रही हैं। पर अब और नहीं, क्योंकि अब मैदान में लौट चुका है बीएसएनएल, सरकार की वो कंपनी जिसे सबने भुला दिया था। अब सवाल यह है कि क्या बीएसएनएल दोबारा से क्रांति ला पाएगा और कैसे बीएसएनएल इन तीनों प्राइवेट कंपनीज को टक्कर देने वाला है। आइए जानते हैं। भारत का टेलीकॉम सेक्टर पिछले कुछ सालों में पूरी तरीके से बदल चुका है। रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने मार्केट में अपनी मोनोपोली बना ली है। इन कंपनीज ने 2024 में अपने टैरिफ काफी बढ़ा दिए, जिससे कि आम लोग परेशान हो गए हैं। ट्राई के आंकड़ों के हिसाब से जुलाई 2024 में जियो ने 12 से 25%, एयरटेल ने 10 से 21% और वीआई ने भी अपने प्लान्स के दाम बढ़ा दिए। जैसे कि जियो का 28 दिन वाला बेसिक प्लान अब 189 से शुरू होता है, वहीं एयरटेल और वीआई का 199 से। दूसरी तरफ बीएसएनएल का वही प्लान सिर्फ 108 रुपए में मिल रहा है। इस बढ़ोतरी के चलते जियो ने 40 लाख, एयरटेल ने 24 लाख और वीआई ने 18 लाख कस्टमर्स खो दिए, जबकि बीएसएनएल ने 25 लाख नए कस्टमर्स जोड़ लिए। वहीं इन प्राइवेट कंपनीज के अचानक दाम बढ़ाने के पीछे की वजह है 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन। जी हाँ, इन कंपनीज ने करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए इसमें लगाए हैं और अब वो पैसा कस्टमर्स से ही वसूल हो रहा है। ये बढ़ते हुए टैरिफ आम आदमी के लिए इंटरनेट को और भी महंगा बना रहा है, जिसकी वजह से लोग अब बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं। आज इंटरनेट हमारी जिंदगी का बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गया है। चाहे ऑनलाइन पढ़ाई हो, काम हो या एंटरटेनमेंट हो, इंटरनेट के बिना रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इंडिया में करोड़ों लोग स्मार्टफोन और डेटा के इतने यूज्ड टू हो चुके हैं कि अब बिना नेट के एक पल भी रहना मुश्किल है। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज इसी आदत का तो फायदा उठा रही हैं। उन्होंने एक खास टर्म को अपना रखा है, ARPU, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। मतलब एक कस्टमर से कंपनी हर महीने कितना कमा रही है। जैसे एयरटेल का ARPU 211 रुपए, जियो का 195 रुपए और वीआई का 146 रुपए है। वहीं बीएसएनएल का ARPU सिर्फ 90 रुपए के आसपास है। प्राइवेट कंपनीज अपना ARPU बढ़ाने के लिए टैरिफ बढ़ा रही हैं, क्योंकि अब उनके पास नए यूजर्स बहुत ही कम आ रहे हैं। 10 साल पहले की तरह अब हर महीने लाखों लोग मोबाइल यूजर्स नहीं बन रहे हैं, क्योंकि अब लगभग हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है। ऐसे में कंपनीज अब पुराने यूजर्स से ज्यादा कमाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस चाल से आम लोग अब परेशान हो गए हैं। खास करके लोअर इनकम ग्रुप और गांव के लोगों के लिए यह बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा है। यही मौका है बीएसएनएल के लिए, जो कि अपने सस्ते प्लान्स और गांव देहात में अपनी अच्छी पकड़ के दम पर मार्केट में फिर से वापसी कर सकता है। बीएसएनएल अब अपना 4G नेटवर्क बहुत तेजी से पूरे देश में फैलाने में लगा हुआ है। सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत बीएसएनएल ने टाटा ग्रुप की तेजस नेटवर्क्स और C-Dot के साथ मिलकर अपनी खुद की 4G टेक्नोलॉजी तैयार करी है। जुलाई 2025 तक बीएसएनएल ने 95,537 4G साइट्स इंस्टॉल कर दिए हैं, जिनमें से 90,035 साइट्स ऑन एयर यानी कि एक्टिव हैं। कंपनी का टारगेट है कि मार्च 2025 तक पूरे भारत में 1 लाख 4G टावर्स लग जाएं। इसके साथ ही बीएसएनएल ने दिल्ली, मुंबई और बाकी मेट्रो सिटीज में 5G टेस्टिंग भी शुरू करी है और जून 2025 तक 5G सर्विस लॉन्च करने की तैयारी है। बीएसएनएल इस काम में 700 मेगाहर्ट्ज और 21 मेगाहर्ट्ज बैंड्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि नेटवर्क की कवरेज और सिग्नल की पहुंच काफ़ी अच्छी हो जाती है, खास करके गांव और दूर के इलाकों में। बीएसएनएल का मेन फोकस शहरों और गांव दोनों जगह कनेक्शन को बेहतर करने पर है। वहीं बीएसएनएल ने फ्रीडम प्लान का नाम एक नया प्लान निकाला है,
जो कि सिर्फ 1 रुपए में 30 दिन की वैलिडिटी देता है और लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है। इसके अलावा BSNL ने लद्दाख जैसे दूर दराज के इलाकों में 20 नए 4G टावर्स लगाए हैं, जो कि वहां के लोगों के साथ साथ इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत काम के साबित हो रहे हैं। सरकार की सपोर्ट और देसी टेक्नोलॉजी की मदद से BSNL एक मजबूत हालत में आ रहा है, लेकिन सवाल तो यही है कि क्या ये प्राइवेट कंपनियों को टक्कर दे पाएगा। दरअसल BSNL का सबसे बड़ा फायदा है इसका गांव में फैला हुआ मजबूत नेटवर्क। जहां जियो और एयरटेल ने अपने ज्यादातर प्लान्स और नेटवर्क्स शहरों पर फोकस किए हैं, वहीं BSNL की पकड़ गांव में काफी ज्यादा गहरी है। ट्राई के आंकड़ों के हिसाब से BSNL के पास 6.83 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, जो कि करीब 1.85 लाख ग्राम पंचायत तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि BSNL गांव में डिजिटल डिवाइड को कम करने में बड़ी मदद कर रहा है, लेकिन दिक्कतें भी कम नहीं है। BSNL का 4G रोल आउट कई सालों तक लेट होता रहा, जिसकी वजह से इसको 18 मिलियन कस्टमर्स खोने पड़े और इसका मार्केट शेयर घटकर 7.46% तक पहुंच गया। इसके अलावा BSNL की कस्टमर सर्विस को भी अक्सर कमजोर मानते हैं। जियो और एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनीज जल्दी इंस्टॉलेशन, रिपेयर और सपोर्ट देती है, लेकिन BSNL के कॉल सेंटर्स में कॉल लगने में देर होती है और टेक्निकल दिक्कतें भी बहुत आम हैं। इसके बावजूद BSNL के पास अभी एक अच्छा मौका है। प्राइवेट कंपनीज के टैरिफ हाइक की वजह से अब लोग सस्ते ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं और BSNL के 108 रुपए वाले प्लान और 249 रुपए वाला 40 दिन वैलिडिटी वाला प्लान लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। अगर BSNL अपनी सर्विस क्वालिटी और स्पीड को थोड़ा सा और बेहतर कर लेना, तो ये ना सिर्फ गाँव में बल्कि शहरों में भी गेम चेंजर बन सकता है। हालांकि BSNL की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी धीमी ग्रोथ और पुरानी टेक्नोलॉजी है। 2000 से 2009 तक BSNL इंडिया का टेलीकॉम लीडर था, लेकिन 2009 के बाद से प्राइवेट कंपनीज ने अपनी तेज सर्विस, बेहतर कस्टमर सपोर्ट और 4G 5G टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। 2016 में जब जियो ने फ्री डेटा और कॉल्स देना शुरू किया, तो उसने पूरे टेलीकॉम सेक्टर में एक तरह की क्रांति सी ला दी और BSNL तो कहीं बहुत पीछे ही रह गया। आज जियो के पास करीब 47 करोड़ और एयरटेल के पास 38.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि BSNL सिर्फ 9.8 करोड़ तक ही पहुंच पाया है। प्राइवेट कंपनीज की 5G सर्विसेज पहले से ही 7,764 शहरों में चल रही हैं, जबकि BSNL अब तक 4G रोल आउट को ही पूरा नहीं कर पा रहा है। ऊपर से BSNL की स्पीड को लेकर भी कई बार कंप्लेंट्स आती हैं। BSNL-speedtest.in जैसी साइट्स पर यूजर्स अक्सर लो डाउनलोड और अपलोड स्पीड की शिकायत करते हैं। वीडियो बफरिंग और कॉल ड्रॉप्स जैसी दिक्कतें भी लोगों को परेशान करती हैं। वहीं दूसरी तरफ जियो और एयरटेल की 5G स्पीड आसानी से 200 से 300 Mbps तक पहुंच जाती है, जो कि BSNL के 4G से कहीं ज्यादा है। लेकिन फिर भी BSNL के पास एक फायदा है और वो है इसकी सस्ती प्राइसिंग। इसके चीप प्लान्स और सरकार की सपोर्ट इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इस मौके का सही फायदा उठाने के लिए BSNL को अपनी कस्टमर सर्विस, नेटवर्क कवरेज और इंटरनेट स्पीड में बड़ा सुधार करना होगा। भारत सरकार BSNL को फिर से खड़ा करने के लिए पूरा सपोर्ट कर रही है। 2019 और 2022 में सरकार ने BSNL और MTNL के लिए रिवाइवल पैकेज का अनाउंसमेंट किया था, जिसमें कि 4G, 5G स्पेक्ट्रम, फंडिंग और MTNL का BSNL में मर्जर शामिल था। सरकार ने साफ कहा कि अब 100% देसी टेक्नोलॉजी पर ही काम होगा, जिसके लिए TCS, तेजस नेटवर्क्स और C-Dot जैसी कंपनीज के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी बनाई है, जो कि BSNL के 4G रोल आउट को हर दिन मॉनिटर कर रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या BSNL, जियो, एयरटेल और VI को टक्कर दे पाएगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।